जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के ऊपर। तो जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम सभी ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके देखे थे, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो बच गया था कार्ड्स के बारे में, आज इस वीडियो के अंदर हम उसकी बात करेंगे और थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस में सैंपल पेपर प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंदर एकदम फुल एनर्जी के साथ में। सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप सभी मेरी वीडियो देखें चुपचाप से एक जगह पर डिसिप्लिन हो करके बैठे, एक पेन और नोटबुक लेकर के बैठे, जो भी चीजें यहां पर बताई जाए उसको नोट करें, क्योंकि यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जिस दिन बोर्ड्स होंगे उस दिन आप बात करना सर आपकी बताई हुई वीडियो के अंदर के सारे क्वेश्चंस हमारे लग गए थे पेपर के अंदर। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने एक चीज सीखी थी कि भाई प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हमने यहां से शुरुआत करी थी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। भाई किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जिसके अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा था, दैट वाज ऑल अबाउट द डेक ऑफ कार्ड्स। प्यारे भाई और बहनों, एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं 54। कितने होते हैं? 54। लेकिन दो जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, जो जोकर होते हैं। दो जो बच गए वो जोकर्स होते हैं, ठीक है, उनका अभी कोई काम नहीं है। हम यहां पर बात करेंगे कि जब भी आपके क्वेश्चन आए कि भाई टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 54 की जगह टोटल कितने होते हैं? 52, क्योंकि ये दो जोकर का अभी कोई काम नहीं है, वो आपके समझने की चीज नहीं है अभी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना प्लीज कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं तो पहले कलर के बेसिस पर ये दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। सबसे पहला आपका ब्लैक कार्ड्स और दूसरा आपका रेड कार्ड्स। कलर के बेसिस पर ब्लैक कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स। मेरे साथ साथ अभी के अभी याद कर लो, टोटल कार्ड्स कितने? 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स। वैसे एक्चुअल 54 होते हैं, मगर वी विल बी काउंटिंग 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स। कलर के बेसिस पर दो में हमने क्लासिफाई करा, पहला आपका ब्लैक और दूसरा आपका रेड कलर। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर 52 को हमने दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करा, ब्लैक और रेड में। 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। फिर आगे बात करते हैं, ये जो ब्लैक कार्ड्स हैं इसमें भी दो हिस्से आ जाते हैं, सबसे पहला क्लब और दूसरा आपका आता है स्पेड। ब्लैक कार्ड्स में कौन कौन से? क्लब एंड स्पेड। साथ साथ अभी के अभी याद कर लो, क्लब एंड स्पेड। बोलो क्लब एंड स्पेड। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका रेड कार्ड्स के अंदर आ जाता है क्या? हार्ट एंड डायमंड। हार्ट एंड डायमंड। फिर से बताता हूं, टोटल कार्ड्स कितने? 52। दो हिस्सों में बांटा, 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स। 26 इधर अगेन दो हिस्सों में बंटते हैं आपके 13 कार्ड्स के अंदर, और ये वाले 26 इधर अगेन 13 में बंटते हैं। इधर देखो, ब्लैक कार्ड्स के अंदर कौन कौन से हो गए? क्लब, स्पेड। रेड में कौन कौन से हो गए? हार्ट और डायमंड। मैं आप सभी के लिए कार्ड्स लेकर के बैठा हूं, यहां पर अभी आपको शो करूंगा। चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं आपके क्या? क्लब। ये होते हैं आपके क्लब, जिसके अंदर टोटल कौन कौन से कार्ड्स आते हैं समझते हैं। हर एक के सेट सेम होते हैं। हम नाम देते हैं एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। सेम वे में सभी में नंबर्स आ जाते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 पर नहीं लेकर के जाना, 1 नंबर का कार्ड नहीं होता। फिर बात करते हैं अगले में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। प्यारे भाई और बहनों, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? मैं रिकैप कराता हूं, साथ के साथ याद कर लो। 52 कार्ड्स हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स, 26 आपके रेड कार्ड्स। 26 ब्लैक को बांटा हमने क्लब में और स्पेड में, और 13 ईच। अगेन रेड कार्ड्स के अंदर आपके आते हैं हार्ट एंड डायमंड, 13 ईच। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? फिर आगे बात करते हैं किसके बारे में। हमने देखा कि इसके अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन करी, कौन कौन सी? एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक एंड अगेन एस, किंग, क्वीन, जैक। फिर उसके बाद से हमने क्या बात करी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इस तरीके से सभी के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये तो हमने बात करी क्लासिफिकेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आता है वो उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल टर्म्स यूज होती हैं। एज फॉर एग्जांपल आपका हो गया ऑनर कार्ड्स, फेस कार्ड्स एंड नंबर कार्ड्स। उसकी जब हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, देखना ध्यान से। ऑनर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? यहां पर एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। सिमिलर वे में यहां पर भी एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। इन चारों को मिला करके बनते हैं आपके ऑनर कार्ड्स। और हर एक सेट के अंदर आपके कितने हो गए? 4। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर। तो 4 4 जा टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए? अभी के अभी याद कर लो, कितने कार्ड्स हो गए? 16 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हो गए? ऑनर कार्ड 16 कार्ड्स। जब क्वेश्चन आएगा ऑनर कार्ड्स के बारे में तो टोटल हम कितना रखेंगे? 16 कार्ड्स। फिर बात करते हैं, अगर मैंने सभी में से एस को हटा दिया, सभी में से अगर मैंने एस को हटा दिया तो वैल्यूएबल कुछ कार्ड्स बचेंगे। एज फॉर एग्जांपल किंग, क्वीन, जैक। तो इन तीनों को मिला करके 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर,
तो मतलब तीन तीन चारों के अंदर जब आएंगे तो टोटल आपके फेस कार्ड्स होंगे कितने? 12। कितने फेस कार्ड्स हो गए आपके? 12। होपफुली आपको याद हो गया। ऑनर कार्ड्स कितने? 4 इंटू 4 16। फेस कार्ड्स कितने? 3 इंटू 4 12। तो याद हो गया, ऑनर कार्ड्स आपके 16, फेस कार्ड्स आपके कितने? 12। फिर बात करते हैं नंबर कार्ड्स के बारे में। नंबर कार्ड्स कौन कौन से आते हैं भाई? गिनती के जो भी गिनती कर सकते हो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, सेम वे में इधर, सेम वे में इधर, एंड सिमिलर वे में इधर। तो ये जितने भी कार्ड्स बचते हैं हर एक सेट में आपके आते हैं टोटल 9 कार्ड्स। 4 सेट होते हैं तो टोटल बनते हैं आपके कितने? 36 कार्ड्स। इनका नाम है नंबर कार्ड्स। इनका क्या नाम है? नंबर कार्ड्स। होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। जैसे मेरी आवाज बुलंद आ रही है ना आप लोगों को, वैसे उसी लेवल की आपकी एनर्जी होनी चाहिए। सीखने की चाह इंसान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है सीखने की तो आप आगे बढ़े रहो। चलो आगे देखो, 52 कार्ड्स थे, हमने 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स। दोबारा ये 26 ब्रेक होते हैं आपके 13 और अगेन ये वाला 13 में स्प्लिट हो गया। 13 यहां पे आपके क्लब हो गए, 13 आपके यहां पे स्पेड हो गए, 13 हार्ट हो गए, 13 आपके डायमंड्स हो गए, जिसके अंदर ऑनर कार्ड्स कौन कौन से? ऑनर कार्ड्स एस किंग क्वीन जैक। ऑनर कार्ड्स एस किंग क्वीन जैक 4 सेट में आपके हो गए टोटल मिलाकर के 16। फिर अगर हमने एस को हटा दिया, किंग क्वीन जैक, फेस कार्ड्स आ गए, जो है आपके कितने? 12 कार्ड्स है। कितने कार्ड्स है आपके? फेस कार्ड्स 12 कार्ड्स है। अगर एस को हटा दिया तो बचा किंग क्वीन जैक। चीजें क्लियर हुई? तो इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मिलाते हुए। फिर हमने देखा नंबर कार्ड्स के बारे में। 10 से लेकर के 2 तक आपके सारे के सारे हैं नंबर कार्ड्स, और टोटल आपके होते हैं हर एक सेट में 9 कार्ड्स। तो चारों को मिलाकर के हो गए आपके कितने? 36 नंबर कार्ड्स। दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं। देखो भैया, ये उल्टा पेड़ सा दिख रहा है कुछ, ये पेड़ सा, इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब। ये चीजें क्लियर? देखो, एस किंग क्वीन जैक। सिमिलर वे में अगर हम नंबर्स की बात करें इसी के अंदर, तो ये आपके 10 से लेकर के 9 तक 2 तक आपके पूरे के पूरे नंबर्स हो जाते हैं। देखो ध्यान से देखो, 10 9 8। भैया पत्ता खेलना नहीं आता ये मत बोलना सर, धीरे धीरे कर रहे हो। इस तरीके से ही सारे नंबर कार्ड्स आ जाते हैं, है ना। और कई पेरेंट्स इसको गलत मत लेना, भैया जुआ खेलना नहीं सिखा रहे हम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसकी वजह से हमें कराना पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बात करते हैं, देखो दोबारा से अगला आपका ये आता है, कौन सा है? देखो स्पेड। ये पान का पत्ता टाइप थोड़ा होता है, मेरी ड्राइंग खराब है मगर ऐसा कुछ दिखता है। देखिए ऐसा कुछ होता है। ड्राइंग पे मत जाना भैया, मेरे को पता है बहुत अच्छी है, तारीफ मत करना आप कमेंट बॉक्स में। ओके ओके। एस किंग क्वीन जैक, इस तरीके से इसके अंदर भी आपके क्या आ गए? स्पेड आ गए। ये आपके हो गए, देखो एस किंग क्वीन और ये जैक। दोबारा से इसी सेट के अंदर अगर हम नंबर कार्ड्स की बात करें तो दोबारा से देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक लास्ट ये गए हैं। दोबारा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अगला आता है आपका हार्ट। भैया हार्ट, दिल गदगद हो गया। गंदी बात। देखो इधर, एस किंग क्वीन और जैक। हार्ट को देख करके हार्ट याद आ गया। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। okay. हाँ बोल दो सर, जले पे नमक छिड़क रहे हो। देखो 10 to 2 अगेन ये आ गया। आगे बात करते हैं डायमंड। सेम वे में है, कुछ नहीं, नाम वही है, बस सिंबल्स अलग अलग है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। एंड अगेन 10 से लेकर के आपके 2 तक ये आपके हो गए नंबर कार्ड्स। एक लास्ट बार इसका रिकैप कर लेते हैं। सर कितना याद कराओगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, जब तक बोर्ड्स में हमारे 95 प्लस नहीं आएंगे तब तक हम लोग मेहनत करते रहेंगे, और रोकने वाले रोक लें। इधर बढ़ते हैं। 52 कार्ड्स हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स, 26 आपके रेड कार्ड्स। अगेन 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर और 13 इधर। क्लासिफाई कर दिया भाई। आगे बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स में कौन कौन से, नाम याद कर लो साथ के साथ। क्लब स्पेड, क्लब स्पेड, क्लब स्पेड, क्लब स्पेड, याद हो गया। आगे बढ़ो। रेड कार्ड्स में हार्ट डायमंड, हार्ट डायमंड, हार्ट डायमंड। सर रेड की बात मत करो सर, बहुत दर्द होता है। अपनी बात नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। आगे देखो। सर आपको कैसे पता? भैया मुझे सब पता है। आगे चलो। एस किंग क्वीन जैक 10 टू लेकर के 2 तक। आगे एस किंग क्वीन जैक 10 to 2, एस किंग क्वीन जैक 10 to 2, एस किंग क्वीन जैक 10 to 2। आगे बात करते हैं। नाम यहां पे ऑनर कार्ड्स, फेस कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स, फेस कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स कौन कौन से? एस किंग क्वीन जैक, चारों को मिला के ऑनर कार्ड्स। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, टोटल हो गया ऑनर कार्ड्स आपके कितने? 16। फेस कार्ड्स, एस को हटा दो, मंडली से हटा दिया उसको। किंग क्वीन जैक बचे तो क्या आ गया आपके? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो 3 4 जा 12। बात करते हैं नंबर कार्ड्स। 10 से लेकर के 2 तक जो है 9 कार्ड्स होते हैं। 9 4 जा 36। ये आपके क्या हो गए? नंबर कार्ड्स हो गए।
टोटल इन सभी को मिला करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। होपफुली मैं एक बार के लिए साइड हो जाता हूं, आप सभी इसको पहले स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ पॉसिबल अगर अच्छा हो तो नोट कर लें, आप इसको नोट कर लो, मैं आगे सॉल्यूशंस कराता हूं एक आधे, ठीक है। चलिए हो गया, डन, ठीक है। अब आगे हम इसको मैं रब करके एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस है वो करा देता हूं। भाई क्वेश्चंस खोल लूं, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। मैं यहां से उठाता हूं क्वेश्चंस। पहले सबसे पहले देखो कुछ चीजें हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर करी थी, वो भी चीज आपकी यहां पर रिवाइज हो जाएगी, है ना। सर एक तीर से दो निशाने कैसे मारते हैं आपसे सीखो। ला 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 ला, जीने के हैं 5 दिन, ओ बाकी है सारे अच्छे दिन, ओ बी पॉजिटिव। हाँ गाना चेंज कर दिया सर आपने, हाँ कर दिया भाई, बी पॉजिटिव। चलो भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर आपकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, आपको स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपका। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई विल बी। प्यारे भाई और बहनों, कॉन्सेप्ट मैं बताया था लास्ट क्लास के अंदर, उसी के अंदर देखा था इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पे फिलअप्स में लिख लेना 1, साथ के साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लो। आगे बात करते हैं, सेकंड पार्ट आपको पॉपअप हो जाएगा, देखो यहां पे सामने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज नोन एज, भाई जो चीज हैपन नहीं हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जो चीज हैपन नहीं हो सकती है, जो चीज हैपन नहीं हो सकती वो क्या है 0। फिर आगे बात करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसका नाम क्या है अनसर्टेन इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। याद आ रहा है कुछ? जिस बच्चे ने, जिस नए कैंडिडेट ने वीडियो नहीं देखी हमारी पिछली वाली, प्लीज उसको जाकर के देख ले, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। चलो आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर देखो ये पॉपअप हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, साथ के साथ पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, भाई जो चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि हैपन होगा वो क्या होगा, देखो समझो। जो चीज होनी है, पॉसिबल होना है जिसका, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। हमने ये सीखा था 0 to 1 के बीच में किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी आनी है, ठीक है। 0 वाला जो होता है आपका वो हो जाता है इम्पॉसिबल, और अगर पॉसिबिलिटी है तो आपकी क्या आ गई 1 आ गई। फिर आगे बात करते हैं ऐसे इवेंट को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट बोला जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ जब हम बढ़े तो फोर्थ पार्ट में आपका आ जाता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भैया एक बात याद रख लो, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, कितने भी इवेंट्स आ गए उसके अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर कितने भी इवेंट्स हैं, उन सभी का जब आप टोटल करोगे, सम करोगे, तो घुमा फिरा करके भैया खोदो पहाड़ निकलेगी चुईया, यानी कि 1, आंसर विल बी 1। अगला क्वेश्चन जो है, आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है हमेशा जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड विल बी इक्वल टू 1। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? भैया कोई भी चीज, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होनी है तो हमेशा वो 0 से लेकर के 0 से बड़ी होगी, या तो इक्वल हो सकती है, और 1 से क्या होगी वो छोटी होगी, या फिर इक्वल टू 1 हो सकती है। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, इसके आगे स्ट्रेच करेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा बोरियत फील हो जाएगी। अगली वीडियो के अंदर प्लीज मन बना करके बैठ जाना। अगली क्लास में तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। अगली क्लास में प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे प्लीज करना। होपफुली आपको वीडियो में बहुत मजा आया। अगर मजा आया तो भैया हमें भी वीडियो के लाइक कमेंट कर दो कुछ यहाँ पर, ठीक है, हमारे लिए भी मोटिवेशन है ना। तो रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल आपका अपना चैनल जो है, इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। भैया अगली वीडियो तभी आएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।